अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टू ड्रा अ कॉमन टेंजेंट टू टू अनइक्वल इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। यानी कि हमारे पास दो सर्कल्स जो अनइक्वल हैं उनका एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ऐसे सर्कल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उनके दो कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम नाम दे लेते हैं ओ ओ प्राइम का। तो यहां पर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। से इसको हम O और O प्राइम का नाम दे लेते हैं। आफ्टर दैट हम पॉइंट O पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो हमने पॉइंट O को मरकज माना और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। से इसका रेडियस R है और O प्राइम पर हम सेकंड सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस R प्राइम होगा और R प्राइम स्मॉलर होगा R से। तो ये दो सर्कल हैं जो अनइक्वल हैं और एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें इसका एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना था, लेकिन इस केस में हमारे पास दो कॉमन टेंजेंट आ सकते हैं। तो उनको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस सर्कल का रेडियस क्या है। से इसका रेडियस R है, यानी कि ये जो बड़ा सर्कल है इसके रेडियस की लेंथ स्मॉल r के इक्वल है। ये हमें लाइन या रेडियस रिक्वायर्ड नहीं था, जस्ट समझाने के लिए आपको लगा रहा हूं, इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं और ये R है। इसी तरह जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस भी हम शो कर देते हैं कि से वो ये जो स्मॉलर सर्कल है इसके रेडियस की लेंथ R प्राइम है। अब हम ये करेंगे, इस लाइन सेगमेंट O O प्राइम का मिड पॉइंट M फाइंड आउट करेंगे। तो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हम कंपास को इस O प्राइम के हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, यानी कि ये जो लेंथ है O से लेके O प्राइम तक इसके हाफ से हम कंपास को ज्यादा ओपन करेंगे। तो इतना ये हाफ से ज्यादा ओपन होगी कंपास हाफ से ज्यादा ओपन करने के बाद फिक्स कर लेंगे। एक दफा पॉइंट O को मरकज मानकर आर्क लगाएंगे, उसी रेडियस की आर्क पॉइंट O प्राइम को मरकज मानकर लगाएंगे। तो जिस तरह हमने O प्राइम के ऊपर दो आर्क्स लगाई, इसी तरह O प्राइम के नीचे भी दो आर्क्स लगाएंगे। जो जिन पॉइंट्स पर ये आर्क्स मिली हैं उन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा O प्राइम का। हमें जस्ट मिड पॉइंट चाहिए था, इसलिए ये जो लाइन है हम डॉटेड लगा रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, जस्ट हमें ये लाइन चाहिए थी इस पॉइंट के लिए जो कि मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट O प्राइम का। इसको हम M का नाम दे लेते हैं और इस पॉइंट M को मरकज मानते हैं और एक सर्कल लगाते हैं जिसका रेडियस MO या MO प्राइम के इक्वल हो। सबसे पहले हम कंपास को ओपन करेंगे M से लेके O प्राइम तक या M से लेके O तक। ये M से लेके O तक हम O प्राइम तक हमने कंपास को ओपन करके फिक्स कर लिया। इतना ही फासला M से लेके O तक का होगा। तो हम M को मरकज मानेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल
इन दोनों पॉइंट्स O और O प्राइम से गुजरेगा। तो इस तरह ये सर्कल कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट हम ये करेंगे, ये जो स्मॉलर सर्कल है इसके रेडियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो हमारा ग्रेटर सर्कल था, जो सबसे पहले हमने सर्कल लगाया था, उसके रेडियस से। तो जो हमारे पास लेंथ आएगी, उस लेंथ का एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे विद द सेंटर एट पॉइंट O। तो देखें, हम कंपास को ओपन करते हैं R प्राइम जितना कि ये स्मॉलर सर्कल था। कंपास को O प्राइम से लेके जितना इस सर्कल का रेडियस था, यानी कि O प्राइम रेडियस था, तो इतना हमने कंपास को ओपन कर लिया। इतना ओपन करने के बाद, क्योंकि ये लेंथ R है, ये सर्कल के सेंटर से लेके इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट पर हम कंपास को रखते हैं और यहाँ पर काटते हैं इसको। तो देखें, ये जो टोटल लेंथ थी R, ये लेंथ है R प्राइम। तो ये जो बाकी लेंथ बचेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये R माइनस R प्राइम होगी। तो इतना हम कंपास को ओपन करेंगे। इतना ओपन करने के बाद पॉइंट O को मरकज मानते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल, सबसे पहले हम इसका रेडियस बताते हैं कितना है। इस सर्कल जो हमने अभी सर्कल लगाया है विद सेंटर O, ये यहां से लेके इस पॉइंट तक है। तो ये जो इसका रेडियस है, ये R माइनस R प्राइम है, यानी कि यहां से लेके जो यहां तक का फासला है, ये फासला कितना है हमारे पास, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये R माइनस R प्राइम है। क्योंकि ये टोटल लेंथ थी यहां से लेके यहां तक R, और ये लेंथ है यहां से लेके यहां तक R प्राइम। तो R में से R प्राइम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये लेंथ आ गई R माइनस R प्राइम। इस सर्कल ने, ये जो हमारा पॉइंट M वाला सर्कल था, इसको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। से इस पॉइंट को हम पॉइंट P का नाम दे लेते हैं और इस पॉइंट को हम पॉइंट Q का नाम दे लेते हैं। तो इस सर्कल ने, ये जो हमने अभी सर्कल ड्रॉ किया है, इसने मिड पॉइंट M, सेंटर M वाले सर्कल को पॉइंट P और पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट किया। अब ज्वाइन करेंगे O को P से और O को Q से और प्रोड्यूस करेंगे जो हमारा ओरिजिनल सर्कल था उसकी बाउंड्री तक। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट A का नाम दे लेते हैं। इसी तरह O को Q के साथ मिला के आगे सर्कल की बाउंड्री तक एक्सटेंड करते हैं और इसको पॉइंट B का नाम दे लेते हैं। जिस तरह हमने O से लेके A तक लाइन लगाई, इस OA लाइन के पैरेलल एक लाइन लगाते हैं O प्राइम से लेके इस सर्कल की बाउंड्री तक। तो लाइन पैरेलल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है। उसके लिए हम ये करेंगे, अपनी कंपास को इस पॉइंट P से लेके O प्राइम जितना ओपन करेंगे। एहतियात से आपने पॉइंट P से O प्राइम जितना कंपास को ओपन करना है। तो हमने अपनी कंपास को पॉइंट P से लेके O प्राइम तक ओपन कर लिया। इतना ओपन करने के बाद पॉइंट A को मरकज मानेंगे। पॉइंट A को मरकज मानकर हम इस सर्कल पर एक आर्क लगाएंगे। तो O प्राइम को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे, तो जो हमें लाइन मिलेगी वो पैरेलल होगी OA लाइन के। तो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया इस आर्क ने, इसको हम A प्राइम का नाम दे लेते हैं। तो O प्राइम को A प्राइम से मिलाएंगे तो ये लाइन पैरेलल आ जाएगी OA के। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं सेंटर के साथ। तो O प्राइम A प्राइम लाइन इज पैरेलल टू OA लाइन। इसी तरह O B या OQ लाइन के पैरेलल से, ये OQ और OB एक ही लाइन है, तो OB लाइन के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से, इस सेंटर से। तो उसके लिए भी सेम वही काम करेंगे हम।
रिपीट करेंगे उसी काम को। जिस तरह हमने P से लेके पॉइंट O प्राइम तक कंपास को ओपन किया है, तो अगर हम Q से लेके O प्राइम तक ओपन करें तो सेम वही लेंथ बनती है जो P से O प्राइम तक है, यानी कि P से O प्राइम तक लेंथ और Q से O प्राइम तक लेंथ ये सेम है। इतना ओपन करने के बाद पॉइंट B को मरकज मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे। जिस आर्क पर इसने सर्कल को इंटरसेक्ट किया है, इसको हम B प्राइम का नाम दे लेंगे और मिला देंगे O प्राइम को इस B प्राइम के साथ। ये रेडियस हम यहां पर शो कर देते हैं। तो O को हमने B प्राइम के साथ मिला दिया तो हमें लाइन मिल गई पैरेलल टू OB। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं, A प्राइम इस O प्राइम के ऊपर, इसी तरह हमारे पास दो पॉइंट्स O प्राइम के नीचे आ चुके हैं, B और B प्राइम। अब A को A प्राइम के साथ मिला देते हैं तो हमें एक टेंजेंट मिलेगा। ये कॉमन टेंजेंट है इन दोनों सर्कल का। अब इसी तरह हम B को मिलाते हैं B प्राइम के साथ, इस B को इस B प्राइम के साथ मिलाते हैं। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन जो था, ये टॉपिक था, उसको कंप्लीट कर लिया। इस टॉपिक में हमें गिवन ये था कि दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें उनका एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना था। तो क्योंकि जो ऐसे सर्कल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों, उनके हम दो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हम इस केस में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस तरह हमने ये दो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।